डीडवाना कुचामन जिले के नावा उपखंड में निजी सोलर कंपनी की दादागिरी का मामला सामने आया है। ग्राम लीचाना में स्थापित किए गए सोलर प्लांट की बिजली आपूर्ति के लिए किसानों के खेतों से जबरन विद्युत लाइन डाली जा रही है। प्रशासनिक तंत्र और पुलिस बल की मदद से कंपनी किसानों पर दबाव बना रही है। किसानों का आरोप है कि उन्हें मुआवजा दिए बिना उनके खेतों में पोल खड़े किए जा रहे हैं और उनकी आपत्तियों को अनसुना किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन और कंपनी की मिलीभगत से किसानों के हितों की अनदेखी हो रही है। ग्राम लीचाना में हाल ही में निजी सोलर कंपनी में से सोलर 91 प्रोजेक्ट 7 प्राइवेट द्वारा 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इसे लीचाना के विद्युत स्टेशन से जोड़ने का काम जारी है। इसके लिए कंपनी किसानों की जमीनों से जबरन लाइन बिछाने की कोशिश कर रही है। किसानों का कहना है कि बिना अनुमति उनके खेतों में रूट मैप तैयार कर पोल लगाए जा रहे हैं। साथ ही किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए लाइन को घुमावदार बनाकर उनके खेतों के बीच से निकाला जा रहा है, जिससे कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ पहुंचे, लेकिन किसानों के विरोध के चलते काम नहीं हो सका। तहसीलदार रामेश्वर गढ़वाल ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर कार्रवाई को टाल दिया गया है और जल्द ही पुलिस बल के साथ काम पूरा कराया जाएगा। निजी कंपनी की इस दादागिरी और प्रशासनिक तंत्र की मिलीभगत ने गरीब किसानों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन किसानों की समस्याओं का समाधान करता है या निजी कंपनी के दबाव में उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। प्रशासन आ रहा है, संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है हमको। प्रशासन ये बोल रहा है ये सरकारी काम है, ये तो होके रहेगा, वो होके रहेगा, ऐसे वैसे कई बोल रहे हैं साहब। जबकि जहाँ तक हमें पता है कि हम अजमेर विद्युत विभाग से जैसे संपर्क किया, उनसे पूछा तो बोले आज की टाइम में पोल वोल डलाना खुद काश्तकार की होती है और ये हमें बोल रहे हैं सरकारी काम है। साहब सरकारी है तो हमारे खेतों में पहले से ऑलरेडी जीएसएस की लाइनें जा रही है और अब ये सर मतलब कंपनी ने हमसे बिना सहमति ना हमसे बात की, ना कोई नोटिस जारी किया, न कोई सूचना, और गैर मौजूदगी में पोल डाल दिए और वो भी खड़ी फसलों में डाले साहब। हमारा कदम हम चाहते हैं कि हमारे गरीब आदमी की जितनी भी जगह है, हम चाहते हैं कि इसको डाइवर्ट कर दो, या तो इस लाइन को ग्रिड से लेके और प्लांट तक सीधी कर दो, या फिर इसको रोड के हिसाब से ले जाओ साहब। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, एसडीएम साहब से हमने बात की। हमारे गांव में जन सुनवाई के लिए एसडीएम साहब आई तो हमने उनको इस चीज से रूबरू कराया। एसडीएम साहब ने खुद ने बोला टीम जाओ, जैन साहब को बोला और इसका निरीक्षण करके आओ। जैन साहब निरीक्षण के लिए हमारे पास आए, उन्होंने 2 या 3 खेत निरीक्षण किया और हमें संतोषजनक बिगर जवाब दिए वापस चले गए। और उन्होंने ये भी बोला कि इस लाइन दोनों लाइनों में कोई मकान वकान नहीं आ रहे तो हो सकता है लाइन सीधी भी हो जाए। जैन साहब ने ये कह के गए हमको। तुम्हारा नाम? मेरा नाम शंकर लाल है, मैं एक किसान परिवार से ही करता हूँ। मेरा भी वहाँ पे खेत आ रहा है, उसमें पोल डल रहे हैं सर। और उधर जहाँ से प्लांट है ना, प्लांट से लेकर के यहाँ इस खेत की इस साइड में यहाँ तक भी जो है पोल जो है खड़े कर दिए। अब ये विरोध कर रहे हैं। नहीं सर, एक छोटा सा बात मैं बोलूँगा, अगर इजाजत देते हो तो, अगर ये उसी दिन जिस दिन ये पोल कट गए अगर वापस नहीं टूटते और अगर ये वापस नहीं लगते तो शायद ये लाइन निकल जाती, इजी वे निकल जाती। लेकिन क्योंकि ये पहले गड्ढे फिर वापस टूट गए और फिर उसके बाद में वापस गड्ढे हैं पोल, तो इसलिए क्या है, ये जो शुरू से जो लाइन आ रही है ना, कभी गड़ के उखड़ जाते हैं, कभी वापस गिरा देते हैं, मतलब 2-2, 3-3 बार हो गया, मतलब लंबा प्रोसेस हो गया। अगर ये शुरू से अगर इजी हो जाता तो बहुत इजी हो जाता। नहीं, मुआवजा किसी ने माना नहीं है। मुआवजा वाला कोई नहीं है इसमें, कोई मुआवजा वाला साहब कोई काश्तकार नहीं है। मुआवजा लेकिन विरोध की बात है, सारे खड़े हम सारे काश्तकार उस जीएसएस से वहाँ से लाइन डाली लाइन डाली ने